अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जा कर रहे हैं इमरान भाई, आपको ये पता है? सर हम एक्सपो सेंटर जा रहे हैं, न्यू व्हील एक्सपो, नई नई गाड़ियां चलाने के लिए। अभी हम चला भी एक नई गाड़ी रहे हैं, जैको J7 आजकल हम चला रहे हैं, प्लग इन हाइब्रिड। यार ये मैंने तकरीबन, अभी ये तो गाड़ी 12,950 चली है, इसमें मैंने जो चलाई है वो तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर है। अभी इसको शहर का एक्सपीरियंस करना है, हाईवे का कर लिया मैंने, उसकी एवरेज भी निकाल ली है। अब शहर वाला एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं। और न्यू व्हील एक्सपो बेसिकली जो है उसका मकसद ये होता है कि बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, हर रोज लॉन्चेस हो रहे होते हैं। लोगों की शिकायत होती है कि यार हमें हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं मिलती, लोगों जाते हैं परेशान हो जाते हैं, डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है। तो पार्क व्हील आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेके आया है। एक ही छत के नीचे तमाम ब्रांड्स आ गए हैं, सबकी गाड़ियां हैं, यहाँ पे आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी आपको चल के दिखाते हैं, एक्टिविटी हो रही है। बल्कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी कि मुझे किसी ने कहा जी 120 लोगों का वेट है। मैंने कहा मैं वेटिंग का तो कुछ नहीं कर सकता, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना अच्छी बात है। और अरुण साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अरुण साहब। अच्छा अरुण साहब, मजे की बात है, अरुण साहब जो है ना पूरा पाकिस्तान घूमते हुए आ रहे हैं। वो सामने टैंक जा रहा है, तो GWM ऑन व्हील्स जो टूर है उसका भी आज एंडिंग यहाँ पे न्यू व्हील्स पे हो रहा है। तो अरुण साहब कैसा रहा और कौन कौन से शहर घूम के आए हैं सर? ये तो सबसे पहले कराची से स्टार्ट किया था सर, उसके बाद फिर मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, इस्लामाबाद और पेशावर, और आज यहाँ पे। अच्छा ये सारे ब्रांड जा रहे हैं, जेटो, रडारा, SO5, ये एक्सपेंग है, उसके आगे टैंक जा रहा है। ले जी आओ मेरे साथ बॉयज। कि आज के जो इवेंट है इसकी ओपनिंग कितने बजे सर? सर ओपनिंग आप आगे हैं, बस अभी कर देते हैं। और जो टेस्ट ड्राइव है वो हम नहीं कंडक्ट करें, वो कंपनी वाले खुद करें? कंपनी वाले वो खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद लाइसेंस देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। लाइसेंस चेक करते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो डेटा फिल होता मैं लाइसेंस लाया हूँ तो सर उसके लिए हम लोगों को बता देते हैं ना कि लाइसेंस लेके आना है आपने। हाँ, वैलेंटाइन पे ब्लू पहन के आगे, मैं लाल पहन के फिर रहा हूँ आपके लिए। आप क्या कह रहे हो? मैंने बताया रेड कारपेट। सर, ये होता है वेल ड्रेस्ड आदमी, ये है वैलेंटाइन वाला बॉय। सर कैसी जा रही थी टेस्ट ड्राइव? सर बेहतरीन है। 2-250 भी हो गई 2 घंटे में। मुझे कोई लोग कहते हैं ट्रैक छोटा है, मैं कहते मोटरवे से करा देते हैं टेस्ट ड्राइव। बहुत अच्छा ट्रैक है और बड़ी अच्छी हो रही है। अच्छा हाँ, काफी ज्यादा हो गई। और अभी टोटल पूरे जो GWM व्हील्स जो चल रहा है, अब कंक्लूड इधर हो रहा है, 1000 के करीब हो गई उनकी टेस्ट ड्राइव? नहीं, 3000 तकरीबन हुई है। 3000 या 700 तो। अच्छा, मेरा ख्याल था 1000 होगी यार। नहीं, 700 कराची में थी सिर्फ, और बहुत सक्सेसफुल था माशाल्लाह। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अभी भी मैं देख रहा हूँ आते साथ ही मैंने देखे टैंक नजर आ रहा था। हाँ जी, सुबह 2-250 हो गई 2 घंटे में। अच्छा। सो वेरी सक्सेसफुल। अभी आपको देखते हैं, अंदर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। सर 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 क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, वेलकम सर। जी जी सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इट्स ऑल न्यू व्हील्स, और आप हर कंपनी के स्टॉल पे जाके लोग अपनी फैमिली के साथ एक तो एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डिफरेंट गाड़ियों को। फिर बाहर पूरी एक वेटिंग है, तकरीबन 150-200 लोगों की लाइन है जो कि हर वक्त टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं डिफरेंट गाड़ियों को। मैंने सारे नए मैन्युफैक्चरर्स को कहना है कि वो DVRS पे रजिस्टर करें सर। अपने जिस बंदे को नई गाड़ी बेचते हैं ना, उसको साथ न्यू रजिस्ट्रेशन करा के उसको उसकी फाइल और कार्ड भी दें। सर मेरा ख्याल है उसको तो लॉ बना देना चाहिए। पहले भी एक दफा हुआ था, हाँ जी। फिर हुआ नहीं। अभी मैं बल्कि बात करता गिलानी साहब से कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना, मेरे समेत मेरे पास 5 हैं, मुझे लगता है उसको रजिस्टर कराना नहीं है। और हालांकि होना चाहिए कि कराना है। रजिस्ट्रेशन हाँ है, जी। इतनी सस्ती रजिस्ट्रेशन है, 1000 रुपए में वो हाँ, वो मेरा ख्याल है वो जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है ना, हाँ जी। उसको अगर हम कम कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आए कर देख रही आपने दीपाल SO5 देखी? वैसे आपकी बड़ी फेवरेट है। पहली रीव है पाकिस्तान की। अगर आप इसमें भी पीछे बैठ के देखें, अगली सीट वाले ने फुल पीछे की हुई है। इफ यू सिट, आपकी अच्छी खासी हाइट है, एक को आपको कंफर्ट फील होगा, दूसरा आप इसकी सीटिंग कैपेसिटी देखें, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल। बाहर से लगता है कि बहुत छोटी है, बट अगर आप ये देखें, ये फुल देखें, ये फुल पीछे है। सो यूर 6+ राइट अराउंड। तो ये देखें ये कितना गैप है, और सीट का कंफर्ट देखें, कंफर्टेबल सीट। आर्म रेस्ट नीचे करके अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो तो इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल। और अगर कई लोगों को होता है ना क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग होती है, सो इट्स अ ग्लास रूफ, ओपन नहीं होती बट है ग्लास की, आपको एक ओपननेस फीलिंग आ जाएगी। सो इफ यू कैन क्लोज द डोर, आपको ये फील नहीं होगा कि आप किसी बंद कमरे में बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत। अब इसमें भी बड़े मजे की बात ये है कि फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों की एक जितनी मिशन है, लेकिन इसको जो है हलाल ट्रीट किया जाता है, उसको हराम। इट विल कम अंडर EV, तो इसकी जो ड्यूटी होगी वो 40-42% अगर आप इंपोर्ट करें। साहब जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा चार्जिंग का जो नेटवर्क है वो इन लोगों का है। अच्छा। तो आप मोटरवे पे जब जाते थे, जब मोटरवे के ऊपर चार्जर हैं तब भी इनके चार्जर हैं। तो ये इनकी अभी नई आई है G8, और ये इनकी एक MPV भी आई थी, वो नहीं आपने खड़ी की G9। नहीं है वो तो ऐसा स्पेसशिप है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस एक्चुअली जो आपके e-tron का साइज था उस तरह की है गाड़ी। तो ये सारा कवर्ड है बिकॉज इट्स प्योर इलेक्ट्रिक। इसकी रेंज कितने किलोमीटर है? 535। सर लाहौर इस्लामाबाद सिंगल गो में आपने ट्राई की है? सर इसकी ये देखें ना, जो दीपाल X7 है ना, उसकी सीट जैसी सीट नहीं देखी मैंने किसी लग्जरी ब्रांड की। वो बहुत सॉफ्ट है। ये इन्होंने किसी ने हीट को ऑन किया हुआ, मेरी सीट की एकदम बैठे बैठे गर्म फील हुई।
अब ये देखे ना, इनमें चाइनीज ने एक सर नेक्स्ट लेवल कर दिया है। ये भी स्क्रीन है आपका, रिवर्स कैमरा इसमें आ रहा ओह है। माय गॉड। सो इट्स एक्चुअली रिवर्स कैमरा। ये पीछे जो आपकी दीवार है वो दिखा रहा है। ये स्क्रीन के अंदर आपके सारे डैश के सारे फीचर्स आ जाएंगे। मसाज सीट्स किस किस गाड़ी में आई हैं? सर अगर लोकल किसी गाड़ी में देखेंगे तो अभी टैंक में आ गई हैं। ये एक्सपेंग में आ रही है, ये सीबीयू है। CKD में मेरा ख्याल है एक आधी गाड़ी में ही है। टैंक में 2 सीट्स में है कि चारों में है? टैंक का जो प्लग इन हाइब्रिड है उसके 5 की 5 सीटों में है। जो HEV है उसमें सिर्फ अगली 2 में है। अगली 2 में? हाँ जी। ओके। अब ये देखें उसका रडार कितना इफेक्टिव है कि जितने बंदे खड़े हुए एग्जैक्ट उतने बता रहे हैं। अब मुझे भी पता लगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन सस्ती की भी इलेक्ट्रिक पे। रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक पे शुरू से सस्ती है तमाम गाड़ियों पे, सर और 95% ऑफ होता है। हम तो जो पे गवर्नमेंट लेते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की जो विद होल्डिंग टैक्स है वो चेक करते हैं और CVT चेक करते हैं बस। बस। और इसकी क्या प्राइस है? दिस इज 280 155 and 185. 180। अच्छा मैं उसकी प्राइस है 185 और 155। ये 155 है। 155. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार के इतनी ज्यादा ऑप्शन है। एंड वही ऑब्वियसली थैंक्स टू द गवर्नमेंट ड्यूटी के वो काम है उस पर, तो इसलिए इतने में आ रही है। अगर ये गैसोलीन होती तो मेरा ख्याल है 4-5 करोड़ पे जानी थी। सर आगे चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। 155। और वो कितने की थी गाड़ी जो हमने देखी पहले? दीपाल हाँ SO5 जी। 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए? हाँ जी, प्लग दीपाल की इलेक्ट्रिक। सिर्फ एक ही गाड़ी है या? दीपाल की और भी बड़ी गाड़ी है। अभी इन्होंने SO5 लॉन्च की है, इससे पहले दीपाल की SO7 आई थी, दैट वाज फुल इलेक्ट्रिक। और ये सर एक और हाइब्रिड एक ही है? हाइब्रिड एक ही, हाइब्रिड भी नहीं, रीव ही है, बट ये इज द फर्स्ट रीव दे आर ब्रॉट। ये जी एक और कंपनी है, फोर्थिंग फ्राइडे और अडारा, ये दोनों 100% इलेक्ट्रिक पिकअप। ये इलेक्ट्रिक पिकअप है जी, और दिस इज कैपिटल स्मार्ट मोटर की प्रोडक्ट। ऑल द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक, ऑल इलेक्ट्रिक है ये भी। तो दिस इज ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक। और ये जो है फोर्थिंग फ्राइडे, दिस इज अगेन अ रीव। सो अभी इसकी भी प्राइस कंपैरेटिव है SO5 से। सो एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी एज दैट। ये भी रीव है और ये भी 1 करोड़ रुपए की। शक्ल बहुत खूबसूरत है, लैम्बोर्गिनी ओरस जैसी है। ओह माय गॉड, उन्होंने बैच भी। सर आगे से पूरी ओरस है, अंदर से थोड़ा डिफरेंट है। अभी इन्होंने प्राइस कम की है, पहले ये 110 की थी, अब इन्होंने इसकी जो प्राइस है वो 1 कर दी है। सो विच इज वेरी कंपैटिबल, बिल्कुल 1। ये हाइब्रिड गाड़ी होती है? दिस इज रीव, रीव रेंज एक्सटेंडेबल EV which has a engine which they call it a generator। और आप बेसिकली रीव क्या करती है सर, आपकी जो रेंज एंग्जाइटी है ना, इट टेक्स दैट अवे फ्रॉम यू। वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी में लोगों को होता है बंद ना हो जाए, तो आपके पास जनरेटर है जो कि आपका इंजन है, आप चला रहे हैं, जब आपकी इलेक्ट्रिक रेंज कम होगी वो जनरेटर खुद ही उसकी बैटरी को चार्ज करेगा, बट योर व्हील्स आर ऑलवेज प्रोपेल्ड बाय दैट बैटरी, एज अपोज टू प्लग इन हाइब्रिड जिसमें पहले आपकी बैटरी ड्रेन होगी। कितने किलोवाट की बैटरी है? सर इसकी होगी जो SO5 है उसकी 29 है, इसकी 32 है। और इसकी ऑल इलेक्ट्रिक रेंज क्या है? NEDC WLTP 200 का मतलब है सर 160 किलोमीटर एक्चुअल दे ही देगी हमें। सर इसमें बहुत स्कोप है, एंड आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर ऑन दिस फॉर रेव्यू जनरेशन। ये तो मेरे से बड़ा रेलिवेंट है रजिस्ट्रेशन। NOC आएगा सिंध वाला फौरी? वो NOC वाले बड़ा तंग करते हैं। ऐसे ही होता है जैसे आप किसी से कहते हैं ना कोई चीज़ दे दो, वो NOC में बड़ा तंग करते हैं। बट एक्चुअली आई एम ट्राइंग, इंशाल्लाह करेंगे। ये इलेक्ट्रिक बाइकों में सर अगर कहना वन ऑफ द मैच्योर ब्रांड जो है ये ओखला है, और इनकी जो बाइक्स है ना उसमें सबसे मजे की बात है 6 खरीदी है ओखला ही? ऑनली नहीं, मैंने वो 6 खरीदी थी टेस्टिंग के लिए। EV खरीदी। EV मेरे पास भी EV भी है। इनके पास स्वैपेबल बैटरी का मॉडल है जो कि बड़ा आला है। इसका ये है कि इसमें स्वैपेबल बैटरी है, यू कैन ऐड अ बैटरी, और जो रेंज एंग्जाइटी है वो खत्म होती है। सिंगल बैटरी है, अगर आपने डबल करनी है दूसरी आप चार्ज करके रखें, आए स्वैप करें और चला लें। सो दिस इज वेरी आइडियल सोल्यूशन। जो ना वो 70 से ये कितने की आती है? ये 599। अगर जो ना वो हम लीटर माइन के साथ जाते हैं, जो ना वो इसमें 180 की स्पीड में 599 में 2 बैटरी हैं। नहीं, सिंगल बैटरी। अगर मैंने डबल करनी हो डबल बैटरी जो ना वो आपके हो जाएगी 650 की। 650। तो इसमें बैटरी अगर कितने की पड़ी? 130 के करीब। और अगर आप जो ना वो इसमें डबल बैटरी बस इसी चीज से डर लगता है। मैं Price। वो 2 लाख वाली बैटरी 2 लाख वाली बाइक लूँ, अगर उसको 15-20 हज़ार किलोमीटर चली है, मेरी जो सबसे ज्यादा चली है ना 15 या 16 हज़ार चली है, तो उसकी बैटरी को कुछ हो गया तो लाख रुपया पड़ जाएगा मुझे। नहीं 25,000 की सर मैंने डाला है उसमें। अच्छा, कितनी बेच ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है इसको मंथली 1800 के करीब बाइक जा रही है? थैंक यू सर। इसमें हमारे जो 2 वेरिएंट है ना, जो बेसिकली 1,60,000 से लेके 189 का है, 199 का है, ये जो प्लेटिन के मॉडल है, ये बेसिकली 95% मार्केट शेयर इस वक्त इसका है। 1100 मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए वो इलेक्ट्रिक टैक्सीज भी आई। सही है, हाँ जी, वो इलेक्ट्रिक बाइक ट्रांसपोर्ट टैक्सीज की वाले। भी इसकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल से नाम है उनके। ये HEV है सर, 2 लीटर। अच्छा भैया 2 लीटर HEV हाइब्रिड है सर ये। और इसमें जो है जो ये बेस वेरिएंट आया था ना पहले वाला, ये वो इम्पोर्टेड CPU वेरिएंट है जो 4 करोड़ 80 लाख रुपए का था। एंड इसके अंदर 7 सीट्स हैं, और इनकी सारी जो 5 भी है 7 भी है,
इसका जो पिछले वाला है ना, ये सॉफ्ट क्लोज इन्होंने दिया है क्योंकि इसका अप टायर है बैटरी की वजह से, तो इसका जो पिछला डोर है ये सॉफ्ट क्लोज है। अप टायर गाड़ी होनी है, अप टायर चाहिए। तो पुराने जमाने के जीप लवर के लिए अगर किसी भी ड्राइवर को खुद टायर बदलना पड़ जाए, वो नीचे तो तो ये बड़ा कितना आसान है। नहीं ये सर, और ये जो है ये HEV वाला है, बाहर PHEV भी आए हैं, उसको टेस्ट ड्राइव भी कर आप चलाएं, मैं सर आप चलाएं मैंने तो चलाई है मेरा। ठीक ठाक है, खैरियत से है, तबीयत ठीक है। हमारे गवर्नमेंट के यही हालात। नहीं सर कोई नहीं, मुझे पता था कि आप कहीं ना कहीं फंसे होंगे। हाँ जी। और चलिए सर, ये सबसे पहले ये थैंक यू थैंक यू सर। चलिए आसिम साहब हमारे साथ हैं। आसिम साहब से 2-3 सवाल पूछते हैं। आसिम साहब जो EDB को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान में जितनी नई आने वाली गाड़ियां थी जिनको ग्रीन फील्ड हम लोग कहते हैं, वो मेरा ख्याल है इनका सबसे बड़ा हाथ है और भी बम्प इनटू ईच अदर वेरी ऑफन। तो कल मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्कीम शुरू की है इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर। जी बिल्कुल, वो बताइएगा सर क्या है। इलेक्ट्रिक बाइक्स की सब्सिडी स्कीम है। सही है। ये PM ने शुरू की है। pave.gov.pk इसका पोर्टल भी है। सही है। उसमें पहले साल 1,16,000 बाइक सब्सिडी पे दी जाएगी। इसमें 2 स्कीम है सर। एक है सेल्फ फाइनेंस, यानी कस्टमर जाता है पैसे जमा कराता है, 80,000 रुपये तक की सब्सिडी 2.5 लाख की बाइक पे है। जैसे बाइक की कीमत थोड़ी कम हो तो सब्सिडी भी थोड़ी कम होती है। इसको आप कह सकते हैं कि कैश परचेज पे आपको रिबेट मिल रहा है 80,000 रुपये तक। सही है। और इसकी बैलेटिंग हुई, 2.5 लाख लोग आए हमारे पास पहली फेज में सर। और दूसरी स्कीम है बैंक फाइनेंसिंग, बैंक लीजिंग स्कीम। इसमें हमारे पास 17 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। जो गवर्नमेंट ने तकरीबन 22 लाख मोटरसाइकिल स्कीम पे बांटने, जो पेट्रोलियम लेवी लगी थी जी उसकी यूटिलाइजेशन है टुवर्ड्स द राइट साइड के। जो बाइक्स में लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं सर। और आपने देखा होगा उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ी है। हाँ जी, कंपनियां 76 के करीब है जी, 76 प्लस हो गई जी हमारे पास। ये सब्सिडी पहली फेज में 40,000 बाइक और 1,000 रिक्शास के लिए। सही है। और पहली स्कीम जब ख़त्म होगी, अभी उसका जो फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है, इसकी मज़ीद बेहतरी की तरफ हम कोई इक़दाम कमेंट कर रही है। हम आपसे भी चाहेंगे आप कस्टमर की फीडबैक हमें भेजें कि गवर्नमेंट ओपन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज पॉलिसी, ताकि ये जो सब्सिडी स्कीम है इसको मज़ीद कंज्यूमर फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए। जहाँ तक रिस्पॉन्स का या ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है, ऑनलाइन बैलेट PIT भी इन्वॉल्व है और इस पे जो हमारे पास बैंक में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, सही है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि मैं जाऊं मुझे फ़ौरन ई-बाइक मिल जाए जी। और सब्सिडी की अमाउंट सब्सटैंशियल है सही है। इन दैट। लेकिन उसमें क्वालिटी का भी ये है कि जो बाइक है उसकी क्वालिटी लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है उसमें। सही है। जो हमारा LFP पे नहीं दे रहे जी, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो गारंटी दे रहा है। ठीक है। उसमें उसकी हमारे पास जो बिड परफॉर्मेंस गारंटी भी मौजूद है। सही है। और कंज्यूमर्स को वो बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये यूथ के लिए है सर, तमाम लोगों के So pave.pk ठीक है। और इसमें अगेन 2-3 चीज़ें क्लियरफाई कर दीजिएगा। एक तो ये है कि आपको किसी का नुमाइंदा होने की जरूरत नहीं, आप कर रहे हैं। दूसरा, हाउ वुड यू कंट्रोल द रीसेल कि मैं आज गया, मैंने रिबेट लिया और मैंने कल जाके बेच दिया। बेशक जी, वो उस मोटरसाइकिल ने हमारे इसी रोड पे चलना है। कस्टमर A से कस्टमर B के पास अगर चली गई तो वी डोंट माइंड। इट्स नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, सही। लेकिन सो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन दैट। हाँ, ये ऐसा है कि जो सब्सिडी मिलती है वो गाड़ी अगर मैं लेता हूँ अपने नाम पे रजिस्टर कराऊंगा तो फिर मिलेगी मुझे। ठीक है। वो ये इंश्योर किया कि कहीं डीलर्स आपस में या मार्केट आपस में ना ले ले, कंज्यूमर को इसका। हमारे पास 1,000 प्लस जो डिलीवर्ड केसेस हैं गाड़ियों के, 1,000 इन ईच स्कीम। अब हमने क्या किया है कि जो सेल्फ फाइनेंस की स्कीम है जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बैंक लीज की तरफ, बैंकों का एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है। सही है। वो तो हो रहा है, ये है बैलेटिंग से हो रहा है। अभी हम सेकंड फेज B लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस का हमारे पास था कि जो जाए कैश पे लेना चाहता है, कैश पे, वो 2,000 के करीब लोग थे। ठीक है। उनमें से 2,000 लोगों के अलावा जो वेटिंग लिस्ट थी हमारे पास कोई 86,000 की थी, हमने वो भी पॉपुलेट कर दी है। सही है। लेकिन इस दफ़ा ये होगा कि जनरल पब्लिक के लिए फ़िलहाल तो नहीं है, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने बैलेटिंग में हिस्सा लिया। सर। हम फेज़ 2 में ये देख रहे हैं कि जी उसको ओपन किया जाए। आपकी भी सजेशन चाहिए, आप कंज्यूमर। मैं इंशाल्लाह I'll do a mystery shopper as well and I'll let you know कि क्या मुझे इसमें मसले आते हैं। जहाँ तक आपने फरमाया कि इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, कि बिल्कुल ऐसा है कि आप वेबसाइट पे देखें,
उसकी PITB ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिजिकल चेकिंग है सर। और ये है वैसे फुल प्रूफ स्कीम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग वर्ड्स विद अस। और इंशाल्लाह वो लोग जो इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। मैं आपसे फीडबैक लेने आ रहा था, कैसी फीडबैक है जी, कैसा लगा आपको टैंक और कैसी फीडबैक? टैंक इज़ वेरी फास्ट और PHEV वाला PHEV तो ऐसे हर गियर पे ऊपर जाता है। बिल्कुल, उसको मैंने मुख्तलिफ मोड्स पे चलाया सर। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ पावर इन इट, बट इट हैज़ सो मेनी फीचर्स कि मैं समझता हूँ कि जो 1980 से बाद पैदा हुए हैं, बल्कि 85 से ऑनवर्ड, उसके लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली गाड़ी है। जो 1950, 60 और 70 की दहाई के लोग हैं, उनको वो सारे फीचर्स ऑन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी से और उस इंटरेक्टिव स्क्रीन से उन सबको याद करना पड़ेगा। और खासतौर पर मेरा ख्याल है वो लोग जो ड्राइवर्स को गाड़ी देते हैं, अभी भी एक साहब मुझे कह रहे थे कि जी SO5 में मसला ये है कि मैं ड्राइवर को दूंगा तो इसमें तो कोई बटन ही नहीं है। जी 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 अच्छा, ये सवाल सही है, तो हर बंदे का अपना वो है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो यकदम आप ऐसे समझे कि जैसे ट्रैक्टर से गाड़ी पे बंदा बैठा है ना, सर। तो उसको चीज़ों में समझने में पता लगेगा। उसी तरह जिसने वो हमारी रवायती एक जो पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं सारी पेट्रोल डीजल, उससे इसमें किसी का ये आपने 80 वाला इशारा इधर किया मुझे लग रहा है क्योंकि वो उस टाइम से देख रहे हैं। जब इसमें आना है ना तो वो इंटरेक्टिव स्क्रीन से उसने कोई सारे स्टिकर ला लांगे, मैं तो गड्डियां ते जापानी जे लेना, पंजाबी स्टिकर ला दूंगा। 2 महीने छोटा है ना। चलो दोनों आ गए फिर नाल ही। हम सारे जी गवर्नमेंट तो फिर अब फाइनल क्या डिसाइड हुआ सर? फाइनल डिसाइड हुआ जी PHEV ब्लैक में, PHEV ब्लैक में डन हो गया। डन हो गया, ठीक है। तो देन टैंक का इस टाइम इतना हाइप है। अब आपने चलाई है तो डू यू थिंक द हाइप इज रियल और नॉट? हाइप इज रियल, हाइप इज रियल। हाइप इज रियल, इट हैज लॉट ऑफ फीचर्स, कंप्लीटली गेम चेंजर है। हाँ नहीं, गेम चेंजर। और अभी और कंपटीटिव में चीजें आ रही है, मैंने आपको बताया पैलेसेड आ रही है, कल टीगो 9 लॉन्च हुई है, इट्स पाकिस्तान फर्स्ट E सेगमेंट SUV। ये इस तरह मॉडर्न गाड़ियाँ हैं जिस तरह वो आप 386 486 हाँ जी, पेंटी वाले से बिल्कुल बिल्कुल पे आए थे ना, बिल्कुल उतना फर्क है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो ये हम लोगों ने सर नए सर्विस सेंटर भी शुरू किए हैं। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ये था कि एक सिंगल स्टॉप शॉप हो जहाँ पे लोग अपनी ऑयल सर्विस वगैरह करा सकें, उनको ये टेंशन ना हो कि ऑयल जाली है, फिल्टर जाली है। सो वी हैव ओपन 2 इन लाहौर, एक अभी हमने बापटा टाउन खोला है, एक मॉल टाउन खोला है, तीसरा रिंग रोड पे खुल रहा है, फिर ऐसे ऐसा कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सारे में सर्विस सेंटर खोलेंगे। फिर जो आप बात कर रहे हैं ना कि फिजिकल प्रेजेंस, तो इस पे इंस्पेक्शन भी हो सकेगी, इस पे सेल इट फॉर मी की सर्विस भी होगी, ऑयल चेंज भी होगा, तो वो सारे आपके फिजिकल टच पॉइंट हो जाएंगे। जो लोग अपने घरों में या डिजिटली वहाँ पे नहीं कराना चाहते इंस्पेक्शन, वो फिजिकल आगे करा सकते हैं। आने के मौके पे हमने कस्टमर को 13,000 वाला प्रेशर वॉशर 9,999 रुपए में कर दिया। ये कितने का है सर ये 1100 रुपए का है। आपने लोगों के अंदर एक नया एजुकेशन जो स्पेंड किया कि अपनी गाड़ी से मोहब्बत से तो उसको साफ रखो, तो 500 ml के बाद हम 1100 ml वाली प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। यार ये इसमें भी है बड़ा सर नहीं इसमें सर ये तीनों मुझे चाहिए और साथ एक माइक्रोफाइबर पैक करें। और क्या है सारे पेमेंट मेथड है सर? कार्ड ले लें या ट्रांसफर ले लें, कैश नहीं है, ये भी ले लें। सर ये आपके लिए गिफ्ट आया यार, वो आए जी वैलेंटाइन के मौके पे, वैलेंटाइन आपकी गाड़ी के लिए सर। ये इन्होंने कहा कि आपने हमेशा कोई इतराज किया, शायद मैं नहीं देता था, ये ले सर। नहीं बहुत इतराज था सर ये इतराज आज पूरा हो गया। आप सेलिब्रिटी लिस्ट में आ गए जिनको बाग बिल देता है, मैंने नहीं देता, मेरे तो बिल दे देने सर। आपका पैकेज रेडी सर रखे सर। तस्वीर आप ले लें, मेरे हाथ से डिलीवरी के पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तस्वीर कौन ले रहा है? तस्वीर की सर ये आपने मेरी तरफ से गिफ्ट देना है उनको, बच्चे को। और ये जो सारी प्रोडक्ट है ना, इसमें से ये मेरी फेवरेट है। आपने गाड़ी का टायर जब धोना है ये लगाना है, इंटीरियर पे ये लगाना है, और ये शैम्पू है। बाकी दोनों प्रोडक्ट मैं इतनी यूज नहीं करता, लेकिन ये तीनों आजमूदा है। ये हमारी बड़ी मशहूर जमाना किट है सर, आपने इस्तेमाल करके फीडबैक देना। कौन है ये? वैलेंटाइन है मेरी। कौन है तू वैसे पूछ रहे हैं, मैंने की पता कौन है यार। ऐसे भी होता है ऐसे। ओ आदमी आ गए। अरे फरहान साहब किधर हैं? जरासीम मारे, रुको और मारना जाना देखना। अच्छा आप मैं मजे की बात ये कि इसमें कौन है, आओ मिलके सारे मारो मुक्के मार के चेक करते अंदर कौन है। हेलो बॉक्सिंग करे, बॉक्सिंग। हेलो भाईजान, ये कोई डाइट का फायदा नहीं हुआ है, इनकी डाइट का फायदा है। अच्छा पाँवों से पता लग रहा है कौन है। अभी चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। अच्छा जी वीडियो में लोग गैस करेंगे ये कौन है, इसकी चाल से गैस कर लेंगे। ये फैसलाबाद का लग रहा है। फैसलाबाद का भी लग रहा है, और ये आजकल बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हुआ है लड़का। आप ये सब प्रोडक्ट अराउंड लेके अरे देखिए बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया। हेलो चलो यार बता रहा तो बहुत हो गई।
ओ ओ ओ ओ ओ ओ उतर नहीं रहा, उतर नहीं रहा, उतर नहीं रहा। ओहो, ओ यार उतारो, ओ खींचो, फोन कर रहे ओ खींचो, ओ उतर नहीं रहा। ओहो, आपने मैं तो फंस ही गया किसी बहाने किसी को साफ हो गया। क्या हुआ? किसी बहाने किसी को बताया तो वैलेंटाइन में सुनील ने बताया रोटी के लिए क्या कुछ करना शहर के बाहर। भाई ये P3 बेहतर है, P3 P3 बोले तो ये बट्सा बताएंगे। मुझे इजाजत। सर सर आए मैं आपके साथ हूँ। सर आप टीगो 8 है, ये वाली जो है ये अभी 110 की है। इट्स ऑल्सो 7 सीटर, बट ये छोटी है उस साइज में। जो अभी कल लॉन्च हुई है दैट इज चेरी 9 एंड वो बड़ी है और वो सेगमेंट ई है, मतलब फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है वो। और इसकी जो ऑल इलेक्ट्रिक रेंज है ये तकरीबन 170 किलोमीटर है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर जो ये डैशिंग है जी जी, आप इसको कैसे रेट करते हैं? गाड़ी बहुत अच्छी है और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपको गाड़ी देख रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी मत देखें, बस ये देख लें कि उनकी डीलरशिप नेटवर्क कितना बड़ा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। देखें डैशिंग हो गई, जेटोर हो गई, चेरी हो गई, ये सारी एक ही फैमिली है, सारी चेरी की गाड़ी हैं। तो जेटोर भी इन्हीं का है और जो जैको है ये भी चेरी का है, चेरी भी चेरी का है और एक और कंपनी है, ये चारों चेरी की गाड़ी है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी वो आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज अभी नए हैं ऑब्वियसली, नेचुरली जो पुराने डीलरशिप्स हैं वो ज्यादा है, इनका भी नेटवर्क बड़ा है। 1 साल तो हो गया ना। हाँ जो इनका नेटवर्क आप देख लें, अगर आपके शहर में है, अगर आपके शहर में डीलर नेटवर्क है फिर तो मिल जाएगा। हम लोग लाहौर से हैं। हाँ लाहौर में तो मिल जाने चाहिए पार्ट है, आई सपोज नॉट दैट आई हैव केप्ट इट, बट मिल जाने चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। अरब व्हील जो है समझ लें, पाक व्हील जो अगर दुबई में आप ऑपरेट करें तो अरब व्हील्स है, सऊदीया में करेंगे तो अरब व्हील्स है। अच्छा, तो अगर आप दुबई में आपने गाड़ी बेचनी है तो आप अरब व्हील पे जाके लगा सकते हैं, सऊदीया में बेचनी है तो आप अरब व्हील्स पे लगा सकते हैं, पाकिस्तान में बेचनी है तो पाक व्हील्स पे लगा सकते हैं। 1 साल हो गया सर। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा? सर इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है, इसकी प्राइस कल लॉन्च हो चुकी है 134। ये क्या है? 7 की प्राइस होनी चाहिए। जैको J7 और ये 100% सेम चीज है। जैसे स्पोर्टेज और टूसो है ना, ऊपर कवर फर्क है, अंदर सेम है। तो जैको और चेरी एक ही कंपनी है, समझ रहे हैं आप? चेरी, जैको, जेटोर ये तीनों एक ही कंपनी है चाइना में। सो ये शेल के अंदर समझ लें ये जैको J7 है, तो उसके करीब करीब ही होगी। वो 105 है, ये भी 105 इतनी होगी। इसके बारे में आप रिकमेंड करते हैं? गाड़ियां तीनों मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, बट डिपेंड करते हैं आपने हाइब्रिड लेनी है कि नहीं। जूलियन में से आप क्या कहेंगे? जेटोर या जूलियन में से? यार दोनों में से अगर लुक वाइज देखें तो इसकी लुक बड़ी प्यारी लैम्बोर्गिनी लगती है, बट ये है कि सर्विस नेटवर्क उनका बड़ा है। जूलियन हैवल का सर्विस नेटवर्क बड़ा है, उनकी तकरीबन 22 डीलरशिप ऑलरेडी हैं और 18 खुल रही हैं, 40 हो जाएंगी। इनकी मेरा ख्याल है अभी 12 है, तो वाइस से ऐसा बढ़ना चाहिए। 7 सीटर में क्या रिकमेंड करते सर हैं? ये सारी 7 सीटर हैं, तीनों खड़ी हैं। मतलब ब्रांड कौन सा बेहतर है इनमें? 7 सीटर में चॉइसेस आपके पास कम है, यहाँ तो आप उशान ले सकते हैं। चेरी की तीनों गाड़ियाँ 7 सीटर हैं, तीनों नहीं है, ये वाली नहीं है। 7 जो है ये नहीं है। मतलब अब ये जेटोर भी है 7 सीटर, ओशान भी है। इन दोनों में तो मेरा ख्याल है जो टाइम टेस्ट की बात करें तो उशान जो है काफी अरसे से है, तो उशान भी मेरा ख्याल है बेहतर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। वैसे सारी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, बट मेरे ख्याल से अगर मैंने लेनी उन दोनों में तो मैं उशान लूँ। मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके आए हैं यार? साइबरस्टर है और PHEV। ये साइबरस्टर आजकल क्या है इसकी इनवॉइस है सर? इनवॉइस इसकी 30 मिलियन ऑल व्हील ड्राइव। 30 मिलियन ऑल व्हील ड्राइव एंड वारंटी 28 years 150,000 किलोमीटर। 8 years ऑफ बैटरी एंड 150,000 किलोमीटर। इसका जो बेस वेरिएंट है वो कितने का है? 27 मिलियन। वो भी अवेलेबल है? रियर व्हील ड्राइव वो भी अवेलेबल है बुकिंग पे। और ये हाजिर अवेलेबल है कि ये भी बुकिंग मिलेगी? गाड़ी है। और इसमें कलर ऑप्शन एक ही है? अभी करंटली रेड अवेलेबल है, बुकिंग पे आप बाकी कलर्स साथ और भी कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं आप लोग? प्लग इन हाइब्रिड PHEV। ये चीज इसकी प्राइस आजकल 96 है, 98 है, 99 है, क्या है? 98। कौन सी लेनी चाहिए जी 1 करोड़ रुपए में? 1 करोड़ रुपए में? अभी आपने कौन कौन सी गाड़ी चेक की है? 2-3 जेटोर की है, नॉट ओके। दीपाल SO5 चेक कीजिएगा, अच्छा जी। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 4 months। एक्सीलेंट प्रोडक्ट, प्लग इन हाइब्रिड है, रीव है बेसिकली। How would you compare them to the Kia Sportage? देखिए सेम नहीं, अगर आप दीपाल में देखेंगे यू वोंट फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन द फिनिश। आई थिंक इट विल बी ऑन अ हायर साइड। और अगर प्राइस वाइज देखें तो देयर इज 25% डिफरेंस। ये 10 मिलियन की है, वो 12 मिलियन, 125 की मेरा ख्याल है 200 है। What about the Cherry? चेरी 9 बड़ी अच्छी है, अभी मैंने कल ही इनकी प्राइस रिवील हुई है। इट्स वेरी गुड प्राइस, वेरी गुड प्राइस। 136.94, पता नहीं वो फॉर्मूला क्या 36.94 है, तो 137 अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है। मिला के ना 138 है। अच्छा, तो वो भी बड़ी अच्छी प्राइस है अभी। इट्स अ सेगमेंट ई, मतलब फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है ये। 1 करोड़ में आप कह रहे हैं Depal SO5. If I have to buy any car in 1 crore, then it will be Depal SO5. Havel Julian
एवल जूलियन हाइब्रिड या क्रॉस, एक सवाल एक जवाब। एवल जूलियन हाइब्रिड कितने की है? मेरा ख्याल 92 के राउंड अबाउट है शायद। और क्रॉस हाइब्रिड कितने की है? क्रॉस 92 की है और एवल 96 की होगी। 96 के राउंड अबाउट है। इनमें से कौन सी अच्छी? आपने कहाँ पे रहते, कहाँ पे हैं? फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। जी, जी। वहाँ पे इनकी हेवल की डीलरशिप है? नहीं, शेखुपुरा में भी नहीं है, लाहौर ही होना पड़ता है हमें दोनों चीज़ों तो के। फिर आपको टोयोटा लेनी चाहिए जिसकी डीलरशिप है। मैं हमेशा कहता हूँ गड्डी लेना है, इस तरह से रिश्ता कर रहे हो। ठीक है। दूर रिश्ता करोगे तो ससुराल जाने तो बंदा दिल नहीं करता, बंदा कहता ठीक है, लेकिन अगर करीब हो तो फायदा हो जाता। जो पंजाबी च कहते ने हंडाण वास्ते केड़ी अच्छी है? नाना से टोयोटा। टोयोटा। शहर में अगर खाली चलानी है, खानी है लोगों तो फिर जूलियन ले लो। सर थैंक यू साहब सर। एक तो टैंक आ गई है सर जैको ते ही ऑलरेडी ले ली है सर। उन्हें 7 सीटर जाना चाह रहे हैं। सर चेरी की 9 आई है, वो देखिए आपने? चेहरे के अभी देख रही ये है। सामने खड़ी है टीगो 9, वो देखिए बहुत आला है। दूसरा ये हंडाई पैलेसेड भी आ रही है। पैलेसेड भी आ रही है। पैलेसेड होगी 2 करोड़ 2.5 लाख 2.5 करोड़ से ऊपर होगी मेरा ख्याल है। 2500 सीसी है, हाइब्रिड है, 2.5 से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। ये आपको मिलेगी 140 के अंदर मेरा ख्याल है। ये कल इनकी प्राइस आई है 136.94। अगर ढाई पे जाना तो फिर टैंक पे जाए। हाँ वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अब मैंने अगर लेना तो मैं तो दोनों पसंद करूंगा, मोर द मैरियर वाली बात है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ईवी या PHEV कौन सी गाड़ी में से? कोई भी। ये डिपेंड करता है, अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है एंड योर इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री देन यू शुड गो फॉर PHEV, इफ नॉट देन HEV। ठीक है, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? ईवी। यहाँ पे जो खड़ी है उनमें सबसे अच्छी कौन सी लगी है? ओशान। ये वाली के वो वाली लगी? दीपाल SO5। यस दैट इज अ रीव एंड दैट्स माय फेवरेट टू। चलें, क्या नाम है आपका? शावीर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हेवल A6 ले ली है कि टैंक 500 ले लूं, कि दोनों में से कोई एक लेनी है? अभी हेवल है आपके पास? पैसे किसने देने हैं? ये सवाल है। पापा ने देने हैं। अगर पापा के पास पैसे तो फिर टैंक फौरन ले लें। डन है, डन। ये देखिए J7 का भी रिव्यू कर रहा हूँ। कौन सी वीडियो देखी? अभी तो आई नहीं। पहले वाली। वो फर्स्ट लुक था। अच्छा हाँ, मुझे ये बताएं, मैंने सिर्फ आपकी वीडियो देख के ली है, अब वो गाड़ी उसके बाद आपने कह दिया कि उस पे इंजन का मसला आ रहा है कोई? नहीं, मैंने कोई नहीं का मसला आ रहा है। वो जो आपने आर्टिकल पढ़ा था वो ग्लोबल रिकॉल का था, पाकिस्तान का नहीं था। वो कैसी गाड़ी है? पाकिस्तान में कोई रिकॉल नहीं, वो बाहर का था। J7 अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। आप उस वजह से परेशान हैं। आर्टिकल पूरा पढ़ना था ना, उसमें लिखा है नीचे साउथ अफ्रीका। अब मैं और आप साउथ अफ्रीका के जंगल में तो है नहीं, तो हमारे पास जो गाड़ी आई है वो सही है। नहीं, आपने नहीं घबराना।